समाज का वो नोरा तोड़ दिया गया और प्रशासन भेज के मेरा आदेश, इस गांव के लोग हमें वोट नहीं देते, तोड़ दिया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चित्तौड़गढ़ के सांसद व भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी का आज मावली विधानसभा के इंटाली ढूंढिया ग्राम में ग्राम पंचायत में जनसंपर्क के दौरान इंटाली और चायलाखेड़ा में जनसंपर्क किया। साथ ही चायलाखेड़ा में चारभुजा मंदिर के यहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान गांव के युवाओं ने सांसद प्रत्याशी सीपी जोशी का गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि सीपी जोशी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही मावली के विधानसभा प्रभारी केजी पालीवाल, दिनेश कावड़िया सहित बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। इस क्षेत्र के प्रभारी माननीय दिनेश कावड़िया जी, कपासन के पूर्व विधायक और भूमि विकास बैंक के चेयरमैन भाई बद्री जी, इस क्षेत्र के प्रत्याशी श्रीमान कृष्ण गोपाल जी, माननीय रोशन जी, गणपत जी, कुलदीप सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष कैलाश जी, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं, बहनों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको नवरात्रा के इस पावन पर्व की अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन देर से आए, लेकिन फिर भी आप बड़ी संख्या में सब लोग, और यही अटल विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। 3.5 घंटे देरी से हम लोग पहुंचे, उसके लिए हम लोग क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा जो है, निश्चित रूप से इसी जोश के साथ साकार भी होगा। लोग इसीलिए तो मोदी जी के लिए कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। 2014 के बाद से इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 सालों में देश की तकदीर और तस्वीर बदली है। और मैं इस विधानसभा की बात करूं तो मैं कांग्रेस के लोगों से कहूंगा कि आप अपना 55 साल का हिसाब किताब लेके आओ और हम मोदी जी के 10 साल का हिसाब किताब लेके आएंगे। इस विधानसभा में चाहे मावली से बड़ी सादरी की रेल हो, चाहे बड़ी सादरी से नीमच को जोड़ना हो, चाहे मावली से मारवाड़ को जोड़ना हो, क्या कारण है कि 55-60 सालों तक उस योजना को इंतजार करना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उस काम को साकार करके दिखाया। नाथद्वारा से मावली होते हुए भटेवर नेशनल हाईवे आजादी के बाद पहली बार बना, और चित्तौड़ से उदयपुर 4 लेन भी अटल जी के राज में बना, और उसको 6 लेन भी मोदी जी के राज में ही बना। और कीर की चौकी से फतेहनगर की सड़क, ऐसी एक नहीं 4 सड़कें मैं कांग्रेस के लोगों से कहूंगा 50 साल में कितनी लाए, उससे ज्यादा 10 सालों में 4 सड़कें इस विधानसभा में भारत सरकार ने दी है। और अभी भी तो आपके फतेहनगर से इटाड़ी का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी स्वीकृति दी है, मेरे ख्याल से हाँ हो जाएगा, सैंक्शन हो गया टेंडर। MDR का तो अरे लेकिन काम हो गया, स्वीकृत हो गया भैया। तो अपने तो आदत है कि हथेली में सरसों झारी पड़ेगी। लेकिन मैं कह सकता हूं, बागोलिया फीडर के लिए भी लोग बरसों से बातें करते थे, लेकिन उसकी 190 करोड़ की स्वीकृति जारी हो चुकी है। 35 साल से लोग बात कर रहे थे। और इतना ही नहीं, और भी जो डैम बनने होंगे, माही का, जाखम का पानी भी लाना होगा, पीने के लिए भी लाएंगे तो सिंचाई के लिए भी पानी लेकर आएंगे।
मैं कांग्रेस के लोगों से कहूंगा, आज गरीब का मकान बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, उज्ज्वला का कनेक्शन के लिए, जनधन के खाते के लिए, मुफ्त में अनाज के लिए, किसान सम्मान निधि के लिए, मातृत्व वंदन योजना के लिए, कैटल शेड के लिए, मनरेगा के लिए इतने सालों तक मोदी जी का इंतजार क्यों करना पड़ा? और धारा 370 हटाने और अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन्होंने राम मंदिर के निर्णय को इतने वर्षों तक अटकाया और लटकाया, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जरा जोर से बोले, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो मिलनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को सजा देने की तारीख है 26, और जिन्होंने राम मंदिर बनाया उनको वोट देने की तारीख है 26। और आप और हम सब लोग 17 तारीख को रामनवमी है और 23 तारीख को हनुमान जयंती है। बालाजी का गोटा घुमाना है और 26 तारीख को कमल का बटन दबाना है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी घूम रहे हैं, वो भी सांसद रहे, मंत्री रहे, उन्होंने क्या किया और संसद में क्या किया, ये तो जनता के बीच में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। और अभी मैं आपके बीच में, आपको ध्यान नहीं होगा उनके वहां क्या क्या हुआ और क्या क्या हत्याएं हुई और कैसे जनवा समाज के वो नोरा तोड़ दिया गया, और प्रशासन भेज के मेरा आदेश, इस गांव के लोग हमें वोट नहीं देते, तोड़ दिया जाए। ये लोकतंत्र में ये नहीं चलता। लोकतंत्र में वोट आपके काम के ऊपर मिलता है, आपके कर्मों के ऊपर मिलता है। किसी के ऊपर तानाशाह बनकर कभी कोई वोट नहीं ले सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो एक इतिहास बना है। और आगे भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मोदी जी के तीसरे कालखंड में ये देश दुनिया का सिरमौर बनने जा रहा है। इस दिशा में आप लोग और हम सब साक्षी बनेंगे। तो आप सबका स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद बना रहे, यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। और ये टीम मावली जो है, हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए आप सबके साथ सहभागी बने।